Greetings to you in the name of our wonderful Savior, Lord Jesus Christ. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आप में से हर मेरे भाई और मेरी बहन का, चाहे आप मुझे कहाँ से भी देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आज का वचन आप लास्ट तक देखें। और जब इस वीडियो की समाप्ति होगी, जब ये वीडियो पूरा होने पर रहेगा, वचन पूरा होने पर रहेगा, मैं आपको सच कहता हूँ और मैं आपको उम्मीद देता हूँ आप कुछ ऐसा पा लेंगे जो आपको आपके इनसाइट लाइफ में बहुत हद तक बहुत सारी बातों में क्लियर कर देगा। आप सभी ने आज टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज मैं हर्टिंग्स के लिए बात करना चाहता हूँ कि जब लोग आपको दुख पहुँचाते हैं, आपको हर्ट करते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप में से हर एक को, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी जानते होंगे कि हमने क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है और हमने कुछ दिन पहले ही अपना 11th क्वेश्चन डाला था। लेकिन मैं आपको 10th के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। 10वें सवाल के लिए जब हमने ये पूछा था वहाँ पर कि क्यों उस चोर ने मरने से पहले अपना जीवन यीशु को दिया, क्योंकि उस चोर ने कहाँ ना कहाँ जान लिया यीशु के नेचर में कि ये खुदा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर अब तक आप क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं आए हो तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसमें आ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं उससे पहले आपके साथ कुछ एक छोटी सी काउंसलिंग शेयर करना चाहता हूं जो आपके लाइफ में आपको बहुत ब्लेस कर सकती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले यीशु मसीह के ज़मीन पे आने से पहले यशाया नबी ने ऐसा लिखा था कि यीशु शांति का राजकुमार है। ही इज़ अ प्रिंस ऑफ पीस। अगर आप वचन को आराम से पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा गया है कि जिस समय यीशु पैदा ही हुए थे तब वहाँ पर लिखा है कि चरवाहे एक जगह बैठे हुए थे और अपनी बकरियों को चरा रहे थे। और बाइबल ऐसा कहती है कि वहाँ पर स्वर्गदूतों का एक झुंड आया। तब उन्होंने एक गीत गाया जिस गीत में इस तरह के वर्ड हैं कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में शांति हो। अगर आप बाइबल को और आराम से पढ़ेंगे तो आपको एक और प्लेस पे ये सुनने को मिलेगा कि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। मुर्दों में से जी उठने के बाद भी यीशु मसीह ने पहली बात अपने चेलों को ये कही कि तुम्हें शांति मिले। कभी आपने इस बात को नोटिस किया है बाइबल क्यों हमें शांति के बारे में इतनी सारी बातें बोलती है? क्यों यीशु मसीह अपने जीवन में शांति के ऊपर बहुत सारी बातें करते थे? और अगर आप पॉल के लेटर्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर भी हर लेटर को पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड ये ज़रूर मिलेगा कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे। आप जानते हैं क्यों बाइबल के अंदर शांति के बारे में, शांति को पाने के बारे में इतना कुछ क्यों लिखा है? उसका एक कारण ये है कि परमेश्वर जानता है कि एक भटकता हुआ मन कभी उसे समझ नहीं सकता। अगर आप योना की किताब पढ़ेंगे तो योना को प्रभु ने कहा था कि तू नीनवे को जा, और बाइबल बताती है वो तर्शीश को चला गया। और जब प्रभु ने वहाँ पर तूफान को भेजा और बाइबल बताती है कि वहाँ पर जो नाव में लोग थे उन्होंने योना को पानी में फेंका, और पानी के अंदर जाते ही वो एक मगरमच्छ के, एक बहुत बड़े जानवर के पेट में जब वो चला गया तब 3 दिन तक वो उसके अंदर था। और तीसरे दिन जब वो प्रेयर करता है तब वो प्रभु के सामने एक बात कहता है, और वो कहता है एक बहुत ही सुंदर लाइन कि जो अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं, जो व्यर्थ विचारों पर ध्यान करते हैं, वे अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं। आप जानते हैं कई सारी जो बातें हैं जब हमारा मन भटकता है, योना ने कहा था कि जब हमारा मन भटकता है तो हम अपने परमेश्वर से भटक जाते हैं।
परमेश्वर जानता है कि बहुतों के मन क्यों भटकते हैं, क्योंकि उनमें शांति नहीं है। शांति आपके मन को स्थिर कर देती है, आपके मन को एक जगह पे फिक्स कर देती है। और आज मैं आपको आज समझाना चाहता हूं काउंसलिंग में कि कैसे हम अपनी शांति को, अपने पीस को गवाते हैं और कैसे हम अपने पीस को वापस हासिल करते हैं। कई लोगों को लगता है कि एक हिल स्टेशन पे जाएंगे तो शांति मिलेगी, अगर एक जंगल में चले जाएंगे तो वहाँ पर शांति मिलेगी, या कुछ हम ऐसा देखेंगे जो अच्छा है उससे शांति मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शांति आपके बाहर नहीं है, शांति एक्चुअली आपके अंदर है। इट्स योर इनसाइड लाइफ, वो आपके अंदर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे शांति आपके अंदर से चली जाती है। पहली चीज, शांति आपके अंदर से तब जाती है जब परमेश्वर आपको बताता है कि आपने कुछ गलत किया है, और अगर आप उस पाप को कन्फेस नहीं करोगे तो आपकी शांति आप में नहीं रहेगी। आपका विवेक आपको कंटिन्यू बॉदर करता रहेगा। एक वजह होती है शांति को खोने की, और वो ये है कि आपने अपना पाप प्रभु के सामने नहीं माना है। और दूसरा रीजन जिस वजह से हम शांति को खो देते हैं वो ये है, आपने देखा होगा जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब परमेश्वर ने इंसान को अदन की वाटिका में रखा, उसके घर में। और बाइबल बताती है प्रभु ने उन्हें एक बात कही कि तुम इस गार्डन में जितने भी फल हैं तुम खा सकते हो सिवाय एक के, पर अगर तुमने वो खाया तो तुम उसी दिन मर जाओगे। आप सभी जानते हैं कि आदम 930 साल के बाद मरा था, लेकिन एक चीज में परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू मर जाएगा। वो है, एक्चुअली हम कहते हैं मर जाएगा, लेकिन कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा गया है यू विल सेपरेट, तुम उससे अलग हो जाएगा। आप जानते हैं जब ये बात प्रभु ने उसे कही तो बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर सांप आया, शैतान आया, उसने हवा के मन को बहका दिया और हवा ने उस फल को तोड़ा, खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। और उसके बाद वे एक दूसरे को अपने एक दूसरे के नंगेपन को देख पा रहे थे। और आप स्टोरी जानते हैं कि आगे चल के कैसे वो उस गार्डन से निकाल दिए गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी शांति तब जाती है फर्स्ट जब आप अपना पाप कन्फेस नहीं करते, और सेकंड तब जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने इतनी चीजें दी हैं आप उस पर ध्यान न करके उस चीज पर ध्यान करते हो जो चीज आपकी नहीं है। हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते, आपका पति अनबिलीवर है, ड्रिंक करता है, स्मोक करता है और आपको चर्च जाने से रोकता है। हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं और आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है पढ़ाई से, सेलफोन में, दोस्ती में, फ्रेंडशिप में और लोगों में। या हो सकता है आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लोन है, या तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ आपका संबंध ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान डायरेक्टली आपको अनपीस में नहीं ले जा सकता। वो जानता है कि आपको अशांति में कैसे लेके जाया कैसे वो आपको एंटर करवाए। तो याद रखिएगा, जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने इतने फल दिए थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक ही बात कही थी कि तुम सब खा सकते हो एक को छोड़ के, और शैतान ने वहीं पर उसका ध्यान लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आपका ध्यान उन चीजों में नहीं लगाएगा जो चीजें आपके पास हैं, लेकिन वो हमेशा आपका ध्यान उन्हीं चीजों में लगाएगा जो चीजें खराब हैं या जो चीजें आपके पास नहीं हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर शांति अपनी तकलीफों को देखकर चली जाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप अपना ध्यान अपनी तकलीफ से निकालें और परमेश्वर की ओर लगाएं तो मैं आपको बताना चाहता हूं वही शांति आपके पास लौट आएगी। मैं कई बार एक चीज से बहुत डरता था कि अगर मैंने ये खो दिया तो मेरा क्या होगा, अगर मैंने ये चीज खो दी तो मेरा क्या होगा।
हो सकता है आपको भी सेम मेरी तरह सोच में प्रॉब्लम हो कि आप डरते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आई तो, अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। मैं आपको सच कहता हूं, जब भी मैं अपने लाइफ में कुछ खोने से डरता हूं, तब मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, मेरे पास वो है जो मुझे उससे बेहतर कुछ दे सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें उसने अपनी सेहत खोई, प्रॉपर्टी खोई, फैमिली खोई, सब कुछ खो दिया। पर आप पढ़िए लास्ट के चैप्टर्स अय्यूब के, प्रभु ने सब कुछ रिस्टोर किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब जब सब कुछ खो दिया तो जितना वो पहले मैच्योर था उससे वो डबल मैच्योर हुआ और परमेश्वर ने उसे सब कुछ लौटा दिया। कभी भी आपको कुछ खोने का डर हो कि अगर मैंने अपनी सेवकाई खो दी, यदि मैंने अपना परिवार खो दिया, यदि मैंने अपने माँ बाप खो दिए, यदि मेरी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गलत आया तो, या मैंने इस पर्सन को खो दिया तो, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम गिर भी गए तो बिल्कुल परेशान मत होइए, हम वापस खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है। उसकी ताकत हमारी ताकत है, उसका बल हमारा बल है। मैं अपने लाइफ में कई बार निराशा का सामना करता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, मैं भी कई बार नेगेटिव बोलता हूं, मैं भी कई बार मैं अपने माइंड में बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है जब मैं सिर्फ अपना माइंड चेंज करके अपनी प्रॉब्लम्स में से निकाल कर यीशु की ओर लगाता हूं, और मुझे आशा मिलती है, मुझे उम्मीद मिलती है कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, और यदि हो भी गया तो मुझे फिक्र नहीं करनी है, मुझे रिस्टोर करने वाला मेरे साथ है। ये चीज़ मेरे अंदर शांति ले आती है। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपनी शांति को खोते हैं और कैसे हम अपनी शांति को वापस पाते हैं। शांति हम तब खोते हैं जब हम अपनी तकलीफ की ओर निहारते हैं, और शांति हम तब पाते हैं जब हम अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। मैं बिलीव करता हूँ आपने ज़रूर इस समय कुछ लर्न किया होगा, आपने ज़रूर कुछ समझा होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप शांत रहते हो तब आप प्रभु को सुन पाते हो, प्रभु को समझ पाते हो, प्रभु के साथ चल पाते हो। शांति अपने आप में एक ताकत है, आनंद हमारे लिए एक ताकत है। दुनिया उसे ताकतवर कहती है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन नेमिया में लिखा गया है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। बाइबल उसे ताकतवर कहती है जो बहुत आनंदित है, और आनंद जो है वो हमेशा यीशु की तरफ देखने से मिलता है, शांति हमेशा यीशु की तरफ देखने से मिलती है। सो बी पीसफुल एंड बी जॉयफुल बिकॉज लॉर्ड इज विथ अस। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए मैं आज उस टॉपिक पे आना चाहता हूँ, व्हेन समबडी हर्ट्स यू। क्या करना चाहिए हमें जब हमें कोई ठेस पहुँचाए, नोइंगली, अननोइंगली, जानबूझ के या बगैर जाने। आइए, मैं चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ स्टार्ट करूँ, मैं चाहता हूँ आप में से मेरी बहन, हर मेरा भाई मेरे साथ इफिसियों को खोलिए और उसका 3rd चैप्टर ओपन कीजिए प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 3। मैं चाहता हूं आप में से सब लोग मेरे साथ खोले इफिसियों और उसका 3रा अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 का 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इससे पहले कि आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी नहीं है ऐसा जिसे इनसाइड इंजरीज ना हो। मैं आपको सच कहता हूं, जुबान पर लगा हुआ कोई भी जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा, खाने के टाइम पे हम अपनी जुबान को बाइट कर देते हैं,
कुछ समय के लिए हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन आप देखिए नेक्स्ट डे हमें याद तक नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ज़ुबान पे कुछ लगता है तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पर आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है, जब ज़ुबान के द्वारा कुछ लगता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। इसलिए याकूब हमेशा हमें समझाता है कि अपनी टंग को डिसिप्लिन में रखो। आपने देखा होगा जब याकूब अपने लेटर को लिखता है जेम्स में, अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि ये ज़ुबान जो है ये आग से भरी हुई है, ये एक प्राण नाशक जहर से भरी हुई है। इट मीन्स ये ज़ुबान में एक ऐसा जहर है जो इंसान को मरने भी नहीं देता, जीने भी नहीं देता, वो उसे बीच में रख देता है। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ आप में से हर व्यक्ति के पास इनसाइड एक इंजरी ज़रूर होगी, जिसे मैं हिंदी में कहूँगा अंदरूनी जख्म। कई बार हम अपने लाइफ में, जब हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, या तो हम जॉब करते हैं, या हम कभी कभी अपनों से, परायों से, कई बार हम कुछ ऐसा सुनते हैं जो हमें बहुत हर्ट करता है। हो सकता है कि आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अपने हस्बैंड से कभी कभी ऐसे वर्ड्स सुनते हैं जो आपको बहुत हर्ट करते हैं। हो सकता है आप एक हस्बैंड हो और आपकी वाइफ कभी कभी आपसे रूडली बात करती है, और हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ से कभी कभी बच्चे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं। ये तो केवल हस्बैंड वाइफ और एक परिवार की बात है, पर कई बार हम जब जॉब करते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके बाजू वाले कलीग्स जो होते हैं, कई बार वो आपके साथ अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, आप उनके साथ अपना टिफ़िन शेयर करते हो, पर कई बार वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालते हैं। या कभी कभी आप जब ट्रैवल करते हो तो लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, सीट को पकड़ने के लिए वो इतने भागे चले जाते हैं कि वो ये तक नहीं देखते कि आप खड़े हो, आप उनके मित्र हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम प्रतिदिन ऐसे जीवन में गुजरते हैं जहाँ पर हमें लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे मैसेजेस पढ़े हैं मेरे मसीह भाई बहनों के, जब वो लोग घर में अकेले बिलीवर होते हैं और उनके माँ बाप, कई बहनों के पति, कई जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा उनको निरादर, बहुत ही डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है कि तुम मसीह हो सकता है आप भी एक अपने घर पे एक अकेले मसीह हो और आपकी फैमिली आपको टोंट करती है और बेवजह कुछ भी बोलती है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, वगैरह वगैरह। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अधिकतर लोग जब अपने घर के अंदर या अपने जॉब में या पब्लिक प्लेसेस पे या चर्च के अंदर बिलीवर्स से जब इस तरह की बातों को जब वो सामना करते हैं, तब अधिकतर लोग या तो कड़वे हो जाते हैं, या तो ये लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा उन्हें बदले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी आपको कोई हर्ट करता है तो एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपने लास्ट कुछ सालों से बहुत सारे लोगों से बात करना बंद कर दी है क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपके बैक में बहुत कुछ बोला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने आपके सामने एक वर्ड पढ़ा। यहां पर पॉल ये नहीं कहता कि मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं परेशान करने वाले बदलते जाएं। नो, यहां पर पॉल प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के द्वारा, बाय द पावर ऑफ हिज स्पिरिट, तुम इनसाइड स्ट्रांग होते जाओ। पॉल हमारे लिए ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे सताने वाले तुमसे दूर हो, तुम्हारे सताने वाले सुधर जाएं। वो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। वो प्रार्थना कर रहा है कि खुदा हमें ताकतवर बनाए। कैसे एक व्यक्ति इनर हर्टिंग्स पे जब हर्ट होता है, हो सकता है कि आप एक ऐसे परिवार में रहते हो जहां पर आपको दिन रात हर्ट होता है और आप रिएक्ट नहीं करते हो, लेकिन आप इनसाइड आप रोते हो, आप डिस्टर्ब होते हो, आप ब्रोकन होते हो। आप जानते हैं, हमारी ही तरह आज से बहुत साल पहले एक बहन एक परिवार में रहती थी। उसका नाम हन्ना था। उसके हस्बैंड ने 2 मैरिजेस की थी। एक का नाम हन्ना था और एक दूसरी भी थी, उसका नाम पिनीता था।
और बाइबल ऐसा बताती है कि हन्ना से उसे कोई बच्चा नहीं था, लेकिन पेनिता से उसे बच्चे थे। और हन्ना की सौतन उसे कई बार आकर कहती थी कि प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है, तुझे बच्चा नहीं होता, तू बांस है। अलग अलग वर्ड्स को लेके वो उसे बहुत कुछ बोलती रहती थी। पर आप हन्ना के अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज देखते रहेंगे। काश ये बातें हमारे अंदर भी आए। द बाइबल नेवर सेड, बाइबल नहीं कहती है कि हन्ना ने उसे रिप्लाई किया कि तू मेरे से मत लड़, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देखना खुदावन तेरा न्याय करेंगे। आप जानते हैं हन्ना जब भी हर्ट होती थी, हन्ना उस हर्टिंग को लेकर खुदा के पास जाती थी और वो प्रभु के सामने जाके रोती थी। और कई बार वो ऐसे रोती थी, वो बच्चों की तरह रोती थी। इवन उन दिनों में जो परमेश्वर का दास वहां पर याजक था एली, वो भी उसे देखकर हैरान हो गया था कि ये लेडी ऐसा क्यों रोती है। एक दिन एली ने उसे आके कहा कि क्या तूने ड्रिंक किया है? तो वो कहती है नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं किया है, मैं तो दुखिया हूं, मैं हर्ट हूं इनसाइड। आप जानते हैं हन्ना क्यों अपनी सौतन से नहीं लड़ती थी? क्योंकि हन्ना अपनी हर्टिंग्स को जब खुदा के सामने लेके जाकर उसको बताती थी, तो खुदा उसके जख्मों में शांति देता था, उसके जख्मों को ठीक करता था। और आप जानते हैं अगर हन्ना ऐसा न करती तो हन्ना भी अपने घर के अंदर लड़ाई करती, झगड़े करती, और हन्ना का भी कभी न कभी हाथ उठ जाता, या तो हन्ना अपने आप में इतनी बिटर, इतनी कड़वी हो जाती कि वो अपनी सौतन का नाम पूरे इज़राइल में घूम घूम कर खराब करती। जी आपने बिल्कुल सही सुना। जिन लोगों के अंदर हर्टिंग्स होती हैं और जो खुदा के पास नहीं जाते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। या तो वो सामने वाले को बदनाम कर देते हैं, या तो वो सामने वाले का नाम खराब कर देते हैं, या तो वो घर के अंदर झगड़ा पैदा करते हैं, या तो वो इनसाइड पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। पर हन्ना क्यों अपने लाइफ में बचती रही? क्योंकि हन्ना एक प्रिंसिपल को जानती थी जो नए नियम में लिखा था, लेकिन वो पुराने नियम में फॉलो कर रही थी कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पॉल यहाँ पर ये नहीं कहता कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लोग बदले जाएं, पर वो ये कहता है कि तुम इनसाइड स्ट्रांग बनो। मैं आप में से हर भाई और बहन को बताना चाहता हूँ, जब भी आपको कोई हर्ट करे और वो बातें आपके दिमाग में घूमती रहें, आप एक काम करें, कुछ समय के लिए लोगों से अलग हो जाइए। अगर आप ये देख रहे हो कि आप ऑफिस में हो और किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी कमरे में 5 मिनट के लिए चले जाइए। और अगर आप वहां नहीं जा सकते तो आप जब घर के अंदर आते हैं, इवन अगर आपको पर्सनल रूम भी नहीं है, आप एक छोटे घर में रहते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं आप गार्डन में चले जाइए, आप कहां पर भी चले जाइए, पर अपने आप को थोड़ा लोगों से अलग होकर, या आपके पास रूम नहीं है तो जस्ट अपने आप को थोड़ा अलग करके खुदा को ये बताइए, खुदा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इन लोगों के रवैये से, पर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तो मुझे इनसाइड स्ट्रांग कर, मुझे मजबूत कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप ये करेंगे परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। आप यीशु को देखिए, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये नाम तो बाइबल ने उसे दिए हैं, लेकिन लोगों ने उसे क्या नाम दिए थे? लोगों ने उसे नाम दिए थे शैतान, दुष्ट आत्माओं का सरदार, बाल जबूल, पेटू, पियक्कड़, झूठा नबी, झूठा भविष्यवक्ता। उसका परिवार उसके लिए कहता था कि उसका चिट ठिकाने पर नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितने नेगेटिव नेम्स लोगों को यीशु ने दिए थे, लोगों ने यीशु को दिए थे, पर यीशु हमेशा शांत रहा। यीशु ने लड़ाई नहीं की उनसे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु यह इसलिए कर पाया क्योंकि यीशु प्रतिदिन खुदा के सामने जाकर अपने आप को उसके सामने उंडेलता था और यीशु को अनुग्रह मिलता था। आप जानते हैं 2 तरह का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य का अनुग्रह यह होता है कि प्रभु आपको एक अच्छा मेंटर दे,
प्रभु आपको एक अच्छा पास्टर दे, प्रभु आपको एक अच्छा टीचर दे। या आप देख रहे हो कि आपकी नौकरी चली गई है और 4 लोग आपके लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके काम हो रहे हैं। इसे कहते हैं आउटवर्ड ग्रेस, जब परमेश्वर आपके बाहर काम करता है, लेकिन उसके बाद आता है परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके इनसाइड खुदा देता है ताकि आप स्ट्रांग बनो। और ये वो तब देता है जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेलते हो, आप प्रभु की हुजूरी में जाते हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हन्ना और यीशु में एक बात बहुत सिमिलर थी। जब भी लोग इन्हें कुछ कहते थे, ये लोगों से अपना ध्यान हटाकर खुदा के पास जाते थे और उन बातों को जो लोगों ने उनसे कही वो खुदा के सामने उंडेलते थे और परमेश्वर उन्हें रिस्टोर करता था। मैं आपको सच कहता हूं, जिन लोगों के लाइफ में ये प्रिंसिपल नहीं है, आज देखिए वो या तो नेगेटिव हो गए हैं, या तो वो लोगों को बदनाम कर रहे हैं, या तो वो अपने घर के अंदर सारा दिन एक टॉल फेस लेके, एक गलत फेस लेके जी रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बैड न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। जब तक आप जिंदा हैं, आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे। तो क्या आप जीवन भर हमेशा लोगों से भागते रहेंगे, उनको अपने आप से कट ऑफ करते रहेंगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एटर्नल सॉल्यूशन सोचिए। क्या होगा कि जब यीशु मसीह आएंगे, मैं कैसे निर्दोष रहूं? मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा के करीब जाइए, उसके सामने जाइए। ये मत सोचिए कि खुदा के करीब जाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आंखें बंद करें और खुदा से बात करें और बिलीव करें कि वो आपके सामने है। ये आपका फेथ आपको उसके और करीब ले जाएगा। मैं विश्वास करता हूं आज आपने अपनी इनर इंजरीज को हील करने के लिए आपने जरूर एक रास्ता समझा होगा। मैं सारी महिमा देता हूं आज के वचन के लिए, और इस समय मैं आप सबों के लिए ये प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी लोग अपनी इनसाइड लाइफ में लोगों से हर्ट हुए हैं, मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु हाँ, हम कई बार लोगों से हर्ट होते हैं, अपनों से हर्ट होते हैं, परायों से हर्ट होते हैं। कई बार हम अपने लीडर से और अपने मसीह भाई बहनों से हर्ट होते हैं। प्रभु आज मैं दुआ करता हूं अपने हाथों को फैला के। हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि तू लोगों को बदल, हम ये प्रार्थना करते हैं तू हमें बदल खुदा। तू हमें बरकत दे, तू हमें अपनी आत्मा की सामर्थ से बलवंत कर, ताकि हम सब कुछ सहकर तेरे निर्दोष बच्चे अंधकार में ज्योति की संतान के नाई रह सके। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। मैं आपको सारी महिमा और आदर देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमेन एंड आमेन।